नमस्कार दोस्तों। आज मैं यहाँ इसलिए हूँ आपके सामने, आपसे मुखातिब, कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और उस खुशखबरी को मिले 1 महीने से ज्यादा हो गया। और ये मेरी व्यस्तता कहिए या लापरवाही कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मुझे ये खुशखबरी बहुत पहले ही साझा करनी चाहिए थी, लेकिन 11-12 तारीख तक तो मैं थी ही नहीं। उसके बाद में जब आई तो अनेक प्रकार की व्यस्तताएं रहीं और उनके चलते मैं ये खुशखबरी आपके साथ साझा नहीं कर पाई। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपके मन में ये उत्सुकता हो रही होगी कि आखिर खुशखबरी क्या है। तो चलिए, खुशखबरी दिखाती हूं, मैं बताऊंगी बाद में। खुशखबरी है ये जो हमें YouTube से मिला, यानी 1 जून को दोस्तों हमारे चैनल के 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए थे। लेकिन दुर्भाग्य से उस सुंदर मौके पर मैं यहां नहीं थी, इसलिए इस खुशखबरी को तत्काल साझा नहीं किया जा सका। लेकिन ये जो उपलब्धि है, ये नाम भले ही साहित्य समाधान के हो, लेकिन वास्तव में ये उपलब्धि आप सबकी उपलब्धि है। आपने जो विश्वास साहित्य समाधान में दिखाया, आपने जो निष्ठा साहित्य समाधान में दिखाई, उसका प्रतिफल है ये, उसका सुफल है ये। तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत सारा आशीर्वाद आपको। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, मेरा एक ही आशीर्वाद रहता है कि आपका पथ प्रशस्त हो, आप जीवन में वो सब कुछ हासिल करें जिसे आपने शिद्दत से चाहा है। तो ये खुशखबरी रही और मेरी इच्छा है। देखिए, कोई भी सफलता, कोई भी महत्वपूर्ण उपलब्धि किसी एक दिन की का प्रतिफल नहीं होती। उसके पीछे एक लंबा संघर्ष होता है, एक यात्रा होती है, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो मैं चाहूंगी, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं साहित्य समाधान की जो यात्रा 8 मार्च 2022 से शुरू हुई थी, और आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं तो आज है 13 जुलाई 2024। तो इस बीच क्या कुछ साहित्य समाधान ने झेला, कितने आनंद के पल आए, कितने चुनौतियों के पल आए, किन किन का सहयोग रहा और कैसे हम इस पड़ाव तक पहुंचे, ये एक कहानी जो साहित्य समाधान की है उसे मैं बहुत जल्दी आपके साथ साझा करूंगी। क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप जानें कि उपलब्धियां यूं ही प्राप्त नहीं होती, उनके लिए संघर्ष की आग में तपना पड़ता है, एकाग्र चित्त होकर के काम करना पड़ता है, अपना सब कुछ उस काम को समर्पित कर देना होता है, ताकि आप प्रेरित हों और आपने अपने जीवन में जो लक्ष्य प्राप्त किया है, जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उसे आप उतनी ही शिद्दत से चाहें, उतनी ही शिद्दत से उसे महसूस करें कि आपको उस लक्ष्य के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं दे। हर बार मैं कहा करती हूं कि अर्जुन की आंख चिड़िया की आंख पर ही रहनी चाहिए। तो उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि मैं जल्दी से जल्दी वो साहित्य समाधान की एक रोचक सी कहानी आपके सामने पेश करूं, आपके समक्ष प्रस्तुत करूं, ताकि आप उन सारे महत्वपूर्ण पड़ावों को जान जाएं जो साहित्य समाधान ने तय किए हैं और उसकी यात्रा के मील के पत्थर हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही एक और नए सत्र में कुछ रोमांचक लेकर। तब तक नमस्कार और एक बार फिर बहुत सारा आशीर्वाद।